हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल्स की थ्योरम नंबर 10.11। इससे पहले की सारी थ्योरम्स थ्योरम 10.1 से लेके 10 तक सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं थ्योरम 10.11 क्या कहती है। थ्योरम 10.11 कहती है द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सबसे पहले तो हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है एक सर्कल है हमारे पास, उसके ऊपर ही 4 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं और हम उन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो जो वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अब थ्योरम ये कहती है कि जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है उसके एक अपोजिट पेयर का सम 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं एंड गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये डायग्राम बना लिया। ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, गिवन में लिख लिया ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देन हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री आ जाए। A एंड C दोनों ही अपोजिट एंगल है, ये दोनों इन दोनों का सम 180 डिग्री आ जाए, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ज्वाइन AC एंड BD। AC को ज्वाइन कर लेंगे और BD को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। एक छोटी सी चीज और, इन एंगल्स को हम लेट कर लेंगे। हम मान लेते हैं ये वाला है एंगल 1, ये वाला है एंगल 2, देन 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। हमने 1 से लेके 8 तक इन एंगल्स के नाम दे दिए। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। हमें एक थ्योरम आनी चाहिए, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। ये वाली जो थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसी का पूरा यूज करके हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स जो है उनका सम 180 डिग्री निकल जाए इजीली। तो हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हमें एक एक करके चारों सेगमेंट्स पे देखने हैं कि कौन से दो एंगल्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें BC इस वाली सेगमेंट की, तो इस वाली सेगमेंट पे स्टूडेंट्स दो एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल 1 एंड दूसरा वाला एंगल 4। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही BC सेगमेंट पे बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। और रीजन हम क्या डालेंगे, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट BC। सेम इसी तरीके से जैसे हमने BC सेगमेंट पे देखे दो एंगल्स कौन से इक्वल आ रहे हैं, सेम हमें CD सेगमेंट पर, DA सेगमेंट पर एंड AB सेगमेंट पर भी लिख लेने हैं विद रीजन। सो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट CD। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट AD। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट AB। इन चारों इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड फाइनली इक्वेशन नंबर 4। अब हमें एक चीज पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम मिला करके 360 डिग्री आता है। तो हम यही चीज लिख लेंगे। हम लिखते हैं वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इट मीन्स हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 4 सबका 8 तक सबका सम मिला के 180 डिग्री आएगा। तो हम लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से ये वाला स्टेप करना है। पहले हमें ये देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, A एंड C को 180 डिग्री इक्वल लाना है दोनों का सम। A में कौन से दो एंगल्स आ रहे हैं 1 एंड 2 एंड C वाले में कौन से आ रहे हैं 6 एंड 5। तो इनमें से हम 1 2 6 5 को तो एज इट इज उतार लेंगे, मीन्स एंगल 1 के नीचे एंगल 1 उतार लेते हैं, 6 जहाँ पे है उसके नीचे एंगल 6 उतार लेंगे, 5 के नीचे एंगल 5 उतार लेंगे एंड एंगल 2 का एंगल 2।
1 2 6 5 इन दोनों को तो हम सेम रखेंगे, इन चारों को। अब जो बचे हुए चार है इन्हें हमें रिप्लेस कर लेना है। एंगल 3 किसके इक्वल था? इनमें से एंगल 3 इक्वल है एंगल 6 के फ्रॉम इक्वेशन 4, तो हम 3 की जगह लिख सकते हैं एंगल नंबर 6 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल था? एंगल 4 इक्वल था एंगल 1 के, तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे एंगल 1 से। देन एंगल 7 किसके इक्वल है? 2 के प्लस एंगल 2 प्लस लास्ट एंगल 8 किसके इक्वल है? एंगल 5 के, तो एंगल 5 इज इक्वल टू में सेम चलेगा 360 डिग्री। एंड रीजन हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इन चारों इक्वेशन से। अब स्टूडेंट्स ये सारी ही चीजें हमारे पास दो दो बार आ गई हैं, जैसे 1 है ये भी 2 बार आ रहा है, 2 है ये भी 2 बार आ रहा है, सारी ही चीजें 2 बार आ रही है। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ ये जो 2 है ये डिवाइड में चला जाएगा 360 के, तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 2, इससे डिवाइड होगा तो ये 180 डिग्री बन जाएगा। अब हमें पता है एंगल 1 प्लस 2 मिलके एंगल ए बना रहे हैं, प्लस एंगल 5 प्लस 6 मिलके एंगल सी बना रहे हैं, ये आ गया 180 डिग्री। यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी कि एंगल ए प्लस सी 180 डिग्री आ जाए, हैंस प्रूव्ड।